जीत कितनी बढ़िया चीज होती है ना। जैसे ही टीम जीतती है ना, वैसे ही हमारी जो फीलिंग है वो अलग सी निकल कर आती है। वो पॉजिटिविटी, वो खुशी, वो उम्मीदें, वो सारी जग जाती हैं। और खास तौर पर जब इंडियन टीम्स जीतती हैं, चाहे मेन जीते या वेमेन जीते, वो सारी खुशी ना वहीं के वहीं आ जाती है। वो भूल जाते हैं कि कभी हारे थे या कभी अच्छा कम खेले थे, लेकिन जब लास्ट मुकाबला रहा और जीते तो उसकी खुशी एक तरफ, हारने की खुशी रखते ही नहीं है। वो कॉर्नर में जाने की जरूरत ही नहीं है। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और एक बार फिर भाई, मैंने दो जीतों की बात करी थी। पहले ऑफ कोर्स मेंस की टीम जीती थी बांग्लादेश के ऊपर। उसके वो मैच जल्दी शुरू हुआ था तो जल्दी खत्म हो गया। विमेंस का मैच थोड़ा बाद में शुरू हुआ था तो बाद में खत्म हुआ। ये थोड़ा टाइम डिफरेंस के चलते हैं, लेकिन दोनों भारतीय टीमों को जीत मिली। खास तौर पर विमेंस को जीत मिली। क्योंकि विश्व कप के अंदर बने रहने के लिए ये जीत श्रीलंका के विरुद्ध सिर्फ जीत ही नहीं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जीत की आवश्यकता थी, जो भारतीय टीम ने प्राप्त करी और उम्मीद बना के रखी। बदलाव करने की जरूरत थी नहीं भारतीय टीम को, क्योंकि शायद पूजा वासरकर अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है, या ये कहें कि अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेटें ले ली थी पिछले मुकाबले में, तो लगा कि और ज्यादा फास्ट बॉलर्स की जरूरत है नहीं, तो बदलाव किया नहीं भारतीय टीम ने। श्रीलंका ने एक बदलाव जरूर किया था, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एक फास्ट बॉलर रामा कंचना के नाम से जो खिलाड़ी हैं वो अंदर आएंगी तो कहीं ना कहीं परेरा क्योंकि अच्छा नहीं कर रही थी, उससे चलते हुए थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि श्रीलंका जो है पहली बारी दुबई के मैदान में खेल रही थी। वैसे अभी तक उनके जो दोनों मुकाबले अभी से पहले रहे थे वो शारजा के मैदान पे रहे थे, तो कंडीशंस डिफरेंट रही हैं, तो कम से कम गेंदबाजी भी रहनी चाहिए। भारतीय टीम के लिए अच्छा ये रहा कि एक तो उन्होंने टॉस जीत लिया। हरमनप्रीत कौर ने कहा भाई पहले मैं रन्स बोर्ड पे डालूंगी और उसके बाद देखूंगी। एंड वो रन्स बोर्ड पे डालना, कई दफा क्या होता है आपकी टीम अच्छा प्रेफर करती है चेस करना, लेकिन आजकल के सिनेरियो ये है खास तौर पर यूएई के अंदर कि अगर आपने टॉस जीता ना तो पहले बैटिंग करके रन्स बोर्ड पे डाल दीजिए और अच्छे खासे रन्स बोर्ड पे डालिए, ताकि दबाव ऑपोजिशन पे बन जाए। स्टार्ट जो चाहिए था, मैं कहूंगी थोड़ा सा अभी भी और कमी रह गई, लेकिन जो कमी पहले मैच में थी या जो सेकंड मैच में थी ना, उससे तो बहुत बेटर थी। तो वो जो शिफाली के रन पाकिस्तान के विरुद्ध थे या जो स्मृति ने रन श्रीलंका के विरुद्ध बनाए, उससे कॉन्फिडेंस तो मिलेगा। देखिए पार्टनरशिप तो बहुत बढ़िया रही 98 रन की, लेकिन क्या ये और तेज हो सकती थी? यस। क्या और फास्टर ट्रैक से स्कोर किया जा सकता था? यस। बट हार्श होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पिछले 2 मुकाबले थे वहां से तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। पर आइसिंग ऑन द केक जो जमीमा की पार्टनरशिप थी, छोटी सी थी भले ही हरमनप्रीत के साथ, और फिर हरमनप्रीत का स्ट्रॉन्ग फिनिश, मौका जरूर मिला था। एक कैच छोटा था, लेकिन वो शॉट इतना तेज था, कैच होता तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने मुड़ के ही नहीं देखा। मुझे लगता है ऐसी इनिंग्स ना एक प्लेयर, एक कैप्टन के लिए बहुत आवश्यक रहती है, क्योंकि भाई जिस तरीके से उन्होंने 50 रन बनाए उसका तो इम्पैक्ट हमने देखा ही। और अगर जिस तरीके से टीम का टारगेट इतना बढ़िया बन गया, अभी तक इतने सारे रन बने नहीं है विश्व कप के अंदर। अभी तक तो हम 115, 120, बड़ी मुश्किल से 160 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, लेकिन भारतीय टीम ने उसको भी बेटर कर लिया दुबई के मैदान में। तो कम से कम ये है कि हमने रन्स बोर्ड पे डाले, एक काम अच्छा किया। हालांकि बैटिंग पहले से बहुत बेटर है, तो हम अच्छी चीज को लेके चलेंगे अगले मुकाबले में, जो और ज्यादा बेटर हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। बॉलिंग के लिए ऑफ कोर्स थोड़े से चैलेंजेस रहे, लेकिन क्योंकि स्टार्ट में 3 विकेटें मिल गई भारतीय टीम को, तो मैं समझती हूँ कि वो जो थोड़ी सी भी जो चुनौती थी ना, जो चामरी अत्तापट्टू से या गुणरत्ने से आ सकती थी, या इवन समर विक्रमा से आ सकती थी, जो अभी तक हम बात करते आ रहे थे या हमें ऐसा लगा था, वो फेयर बाहर चला गया। और जब शुरू के 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं ना, शुरू के 4-5 ओवरों के अंदर ही, तो वहीं पे दबाव बन जाता है। और श्रीलंका पे तो दबाव मैं समझती हूँ इंडिया का मैच से नहीं था। श्रीलंका टीम पे दबाव तो वो पहले मैच से ही आ गया था जब वो पाकिस्तान के विरुद्ध हारे थे। वो मैच जो उनको चेस करना चाहिए था, विश्व कप का पहला दिन था और दूसरा मुकाबला था जो उनको वो जीतना चाहिए था, वो वहां नहीं जीते, और उससे ना थोड़ा मुझे लगा टीम पिछड़ भी गई। इनफैक्ट पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब मैं चामरी से बात भी कर रही थी कैप्टन चैट के अंदर, तो मैंने उनसे पूछा भी था, और वो मानी इस चीज़ को कि वो दबाव जो टीम के ऊपर आ गया ना, जो मैच जीतना चाहिए था नहीं जीते, उससे जो पिछड़ जाती है, जो मनोबल टूटता है, जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हर्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर गया। इनफैक्ट उसके बाद तो उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था, रिजल्ट तो हमें पता है, और फिर इंडिया सामने से आ गई। तो जो कॉन्फिडेंस के साथ अगर वो पाकिस्तान का मैच श्रीलंका जीती होगी, तो जो कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया के सामने आती, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। खैर बैटिंग बॉलिंग तो अच्छी रही, क्योंकि विकेटें भी मिल गई, सबको विकेटें मिली। मैं समझती हूँ थोड़ा सा, और देखिए मैं थोड़ा कंजूस हूँ इन मामलों में, ज़्यादा रन देना नहीं चाहती, क्योंकि भारतीय टीम को सिर्फ जीत नहीं, नेट रन रेट के ऊपर भी नजर रखनी थी। तो मैं समझती हूँ कि जो कि 4, 5, 6, 15, 20 रन एक्स्ट्रा भी दे दिए ना उन्होंने, वो भी क्यों दिए, वो भी नहीं देने चाहिए थे। लेकिन जीत बहुत अच्छी रही, और क्योंकि विक्ट्री मार्जिन बहुत बढ़िया रहा है, तो ऑफकोर्स नेट रन रेट हमारा बहुत अच्छा हो चुका है।
लेकिन ये खुशी यहीं तक है। अब यहाँ की खुशी दुगनी तिगनी तब होगी जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मुकाबला खेलेगी और ऑस्ट्रेलिया को अगर हरा देगी तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो वो मुकाबला शारजा के मैदान पे होगा, जहां पिच ज्यादा स्लोअर है दैन दुबई। खैर उसके लिए अभी 2-3 दिन है। उम्मीद ये है कि हरमनप्रीत कौर फिट रहें, क्योंकि वो बैटिंग करने के बाद फील्ड पर आई नहीं थी। उनके नेक पे शायद चोट अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, लेकिन गर्मी बहुत है। टू बी फेयर, आई थिंक 6-7 ओवर बैटिंग करने के बाद ना, अगर आपने अच्छी खासी बैटिंग करी होती है, रनिंग रूटीन करी होती है ना, तो उसके बाद जो गर्मी लगती है ना, वो एनर्जी सैपिंग हीट है। क्योंकि स्टेडियम बहुत ज़्यादा खुला नहीं है, ओपन नहीं है, तो ऐसी क्रॉस वेंटिलेशन होती नहीं है, खास तौर पर बीच में जब आप मैच खेल रहे होते हैं। और उसके चलते जो है ना, फटीग बहुत चढ़ती है। तो एक तो पिच थोड़ी सी स्लो है, लेकिन उसको ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हो जब आप पे दबाव रहता है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में दबाव तो रहता ही है। और फिर वो गर्मी के बाद मुझे लगता है 5-6 ओवर तो बैटर को खेलना चाहिए, खूब अच्छे शॉट्स लगाने चाहिए, और उसके बाद दूसरा प्लेयर को अंदर लेके आ जाना चाहिए, क्योंकि वो फ्रेश लेग्स रहेंगे, एनर्जी रहेगी। मैंने कहा ज़रूर मजाक में, लेकिन ये बात बिल्कुल अच्छी है अगर अमल करी जाए, एंड उम्मीद से कि अगला प्लेयर जो अंदर आएगा वो उसी तरीके से रन करेगा, वरना नहीं। क्योंकि गर्मी है ना, पावर खत्म हो जाती है, आपके हाथों में पावर नहीं रहती। आप इतना तेज 2 को 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो चैलेंज ज़रूर रहता है। अब फिटनेस तो ओवरनाइट इंप्रूव नहीं हो सकती, कम से कम बैटर ही बदल सकते हैं। थॉट है, मैं ये नहीं कह रही करना चाहिए, लेकिन थॉट जरूर है। आप जरूर सोचिएगा इस बात पे। अब भारतीय टीम थोड़ा सा रेस्ट लेगी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मुकाबला खेलेगी। और ऑस्ट्रेलिया अभी तक तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करती हुई आई है। उन्होंने मुकाबले शारजा में खेले हैं, तो उनको बिल्कुल अंदाजा है कि शारजा की पिच कैसी। पिछला मुकाबला जो उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, मैं ये सोच रही थी कि क्या यही न्यूजीलैंड टीम थी जो भारत के विरुद्ध जीती थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे पिच पे मैच खेल रहे थे और बॉलें जो सीधी आ रही थी उसको मिस कर रहे थे। क्या कर रही थी न्यूजीलैंड टीम? अगर ऐसा कुछ करना ही था तो इंडिया के विरुद्ध कर लेते। खैर ये भी एक थॉट है, लेकिन अब वो बदला नहीं जा सकता। अगला थॉट जरूर अमल किया जा सकता है अगर चाहें तो। आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ने क्या अच्छी चीजें करी? ये आपका काम है बताना, क्योंकि हम आपसे सुनेंगे। एंड लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।